ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा बार-बार जन्म देता है, बहुत जल्दी जन्म देता है। अब उनसे थोड़े से निचले स्तर की जो आत्माएँ होती हैं देवी-देवताओं की, वो हम कह सकते हैं कि कई हज़ार सालों में एक बार होती है, ठीक है? क्योंकि जब-जब आत्मा किसी को नए शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिए भी जो सिद्धांत काम करता है, वो भी इसी के दौरान आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के महादेव, द्वारा, ठीक है? जय बजरंगबली। एक व्यक्ति का मेरे पास सवाल आया कि क्या मृत्यु के तुरंत बाद इंसान को दूसरा जन्म मिल जाता है? मतलब उसका ये जो सवाल है वो इस बारे में है कि मृत्यु के कितने समय तक इंसान को रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और ये आत्मा जो रुकती है तो कहाँ रुकती है? और क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एक शरीर छोड़ने के बाद क्या दूसरे शरीर में तुरंत चली जाती है? ये है सवाल, ठीक है। तो ये जो मैं आंसर आपको दूँगा इस बात का, ये मेरे खुद के अनुभव के ऊपर भी है और इसके अंदर ग्रंथों का भी मैंने जो खुद अध्ययन करा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जन्म लेने का जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ब्रह्मांड का जो तरीका है जन्म मतलब मृत्यु लेने का, फिर उसके बाद जन्म लेने का, शरीर छोड़ने का, दूसरे शरीर में जाने का, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शरीर के ऊपर भी काम करता है, आत्मा के ऊपर भी काम करता है और आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिए भी जो सिद्धांत काम करता है, वो भी इसी के दौरान आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रकृति के 3 गुण जो हम लोगों ने खासकर पढ़े होंगे आपका सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सात्विक लोग अलग प्रकृति के होते हैं, तामसिक अलग होते हैं और राजसिक अलग होते हैं। इस दुनिया में जिन लोगों के होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा बार-बार जन्म देता है, बहुत जल्दी जन्म देता है, ठीक है? इसका उदाहरण मैं आपको इस चीज़ से समझाऊँगा कि कुछ लोगों का जन्म या कुछ गुणों का कुछ गुण जो होते हैं, कुछ लोगों का जो जन्म होता है, वो क्यों हज़ारों लाखों सालों में होता है। उदाहरण के तौर पे हम सब लोग ग्रंथों के अनुसार पे ये बात करते हैं कि भैया अगले जो अवतार होंगे विष्णु जी के अवतार जो होंगे, जो इस कलयुग में जो अंतिम अवतार होंगे वो होंगे कल्कि भगवान। अच्छा कल्कि भगवान का जो जन्म होगा, जो अवतार होगा, वो लाखों सालों में एक बार होता है, ठीक है? भगवत गीता में कहा भी गया ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका मतलब है कि परमात्मा कहते हैं कि हर धर्म के अंदर हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। कब जन्म लेता हूँ? जब परमात्मा कहते हैं धर्म की हानि होती है और अधर्म का एकदम से जब उठाव होता है, जब अधर्म का एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो मैं जन्म लेता हूँ युग में। तो इससे पता चलता है कल्कि जैसा ये जो मतलब जो परमात्मा लेवल के जो अवतार होते हैं वो लाखों में होते हैं, लाखों, हज़ारों, करोड़ों सालों में, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मतलब ये जो आत्माएँ आती हैं, परमात्मा जैसी जो आत्माएँ आती हैं, ये लाखों, करोड़ों सालों में आती है। अगर हम लाखों सालों की बात कर रहे हैं, तो मैं इन वाले लाखों सालों की बात नहीं कर रहा जो हम कैलेंडर गिनते हैं, ठीक है? जो देव युग जो देव वर्ष जो होते हैं, ठीक है? और जो परमात्मा के जो वर्ष होते हैं, बहुत अलग लेवल पे कैलकुलेट होते हैं, तो उसमें अभी नहीं जाएँगे, ठीक है? तो परमात्मा लेवल के जो अवतार होते हैं, उनके लेवल की जो आत्मा होती है, वो लाखों, करोड़ों सालों में आती है। अब उनसे थोड़े से निचले स्तर की जो आत्माएँ होती हैं देवी-देवताओं की, वो हम कह सकते हैं कि कई हज़ार सालों में एक बार होती है। ठीक है? क्योंकि जब-जब किसी नए मतलब ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जब नए युग की शुरुआत होगी, तो भई हमें नए तरह के देवी-देवता भी चाहिए होंगे। नई-नई मतलब देवी-देवता चाहिए होंगे, इंद्र भगवान नए होंगे, ठीक है? और गणेश भगवान नए हो सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्मी, पार्वती ये सब नए देवी-देवताओं का दोबारा जन्म हो सकता है। और ऐसा हर युग में, हर ब्रह्मांड के अंत में होता भी, शुरुआत में भी होता है। ऐसा साफ-साफ लिखा गया है आपका वायु पुराण में और पद्म पुराण के अंदर। ठीक है? अच्छा। दूसरी चीज़ इसके अंदर बताना चाहूँगा जो महापुरुषों के जन्म जो होते हैं, वो हज़ारों सालों में होते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस बात को करीब आप लगा लो 1200 से 1300 साल हो गए हैं। उनके जैसी पवित्र आत्मा, उनके जैसा ज्ञानी पुरुष, उनके जैसा अंतर्ध्यामी जो होता है, उनके जैसा जो आत्मज्ञानी होता है, ग्रंथों का जो ज्ञाता होता है, दोबारा नहीं आया। आप ये कह सकते हो कि उसके बाद माधवाचार्य हो गए, ठीक है? या आपके और भी जैसे कुछ गुरु निकले वो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम ग्रंथों में जब अध्ययन करते हैं बात ग्रंथों के करने की, ग्रंथों की जब बात करते हैं, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं, उनको बड़ा रेफ़र करते हैं। चाहे वो आपका विवेक चूड़ामणि हो, चाहे वो आत्मबोध हो, चाहे आपका वेदांत सूत्र हो, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ठीक है?
तो और उन्होंने ही वेदों को पढ़ के मतलब उपनिषद वगैरह, वेदांत वगैरह लेके, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष का जन्म हजारों, कई हजार सालों में होता है और आगे नहीं पता कि कब ऐसी आत्मा जन्म लेगी। अच्छा, पिछले 200-300 सालों में जो आध्यात्मिक गुरुओं ने जन्म लिया है, तो ऐसी आत्माएं बहुत कम आती। स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस हो गए, रमन महर्षि हो गए, श्रीला प्रभुपाद जी हो गए। तो ऐसी आत्माएं बहुत कम समय में जन्म लेती है, मतलब बहुत देर बाद जन्म लेती है। हो सकता है 300-500 साल, 1000 साल, 300-500, 1000 साल, ऐसी आध्यात्मिक आत्माएं बार बार जन्म नहीं लेती, समय के अंतराल के बाद जन्म लेती है, क्योंकि उसका कारण अलग है, उसका उसका प्रोसेस ही अलग है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन ऐसी आत्माएं जो होती है ना, वो समाज के अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए जन्म लेती हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके होने ना होने से एक ढेले का फर्क ना पड़ता हो समाज में, घर में, तो ऐसे आदमी को तो हम उस ऐसी पवित्र आत्माओं से मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब एक आदमी जिसने जन्म लिया, ठीक है, उसने मतलब नॉर्मल पालन पोषण उसका रहा, पढ़ा लिखा, खाया पिया, अपने मतलब गंदे काम करे, फैमिली वैमिली बनाई, ठीक है, बच्चे पैदा करे, गलत काम करे और दुनिया से चला गया। ठीक है, मांस मच्छी वो खाता था, मदिरा का सेवन वो करता था, मंदिर वो नहीं जाता था, बुरे दुनिया भर के काम उसके अंदर भरे हुए थे, बुरी आदतें उस बंदे के अंदर दुनिया भर की भरी हुई थी। तो ऐसी आत्मा को आप कौन सी आत्मा में डालोगे, कौन सी कैटेगरी में ऐसी आत्मा को डालोगे? और ऐसे ही लोगों की आत्माओं से, ऐसी ही आत्माओं से ये दुनिया भर की, जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना 800 करोड़ के आसपास, 90% से ज्यादा आत्माएं ऐसी ही हैं, निचले स्तर की। ऐसी आत्माओं में और जानवरों की प्रवृत्ति में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए उनको तामसिक लेवल की आत्माएं कहा जाता है। होता ना बिल्कुल निचले स्तर की, मतलब जानवर मार के खा लो आप, मांस मच्छी खा लो आप, अंडे खा लो, ठीक है, मदिरा का सेवन कर लो, बुरे काम कर लो, चालाकी आपके अंदर है, लड़कियों को छेड़ लो, लड़कियों के साथ बुरे काम कर लो। तो ये सारे के सारे नेचर किसके होते हैं? ये सात्विक मतलब नेचर वाले व्यक्ति के तो हो नहीं सकते। तामसिक वाला भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है कि भाई मांस मच्छी वगैरह खा ली, लेकिन तामसिक व्यक्ति का जो मतलब तामसिक व्यवहार का जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा मतलब मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब सॉरी, जो आपका जो राजसिक जो होता है, जो रजस नेचर का जो व्यक्ति होता है, वो तामसिक से थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन सात्विक सबसे उच्च श्रेणी में आता है। अब ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की आत्मा का पता है क्या प्रोसेस होता है? मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मृत्यु को अनुभव कर चुका हूँ, और ये करीब है शादी से पहले की बात। इस बात को करीब 10-12 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये पहली बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मृत्यु के करीब में जाके आ चुका हूँ और मुझे पता है कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, तो मैं आपको, होता क्या है, आत्मा जब गति करती है ना ब्रह्मांड की ओर, मैं उसको स्वर्ग या नर्क नहीं बोलूंगा, जब ऐसी आत्मा परमात्मा की ओर गति करती है, तो गति करने का जो उसका समय होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी आत्मा को परमात्मा के दरबार में जब ऐसी आत्मा जाती है, जहाँ पे न्याय अन्याय का फैसला होता है, तो ऐसी आत्मा को कुछ समय दिया जाता है अपनी सारे कर्मों को रिवाइंड करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि एक आत्मा जब शरीर छोड़ता है, तो इंसान की मेमोरी करीब 7 से 9 मिनट के लिए पूरी मेमोरी को रिवर्स करती है। मतलब जिस समय में आपने शरीर छोड़ा है, तब से लेके बचपन तक आपकी मेमोरी बहुत रिवर्स ऑर्डर में काम करती है, 7 से 9 मिनट तक। ये विज्ञान भी पुष्टि कर चुका है, और ग्रंथ तो इसके बारे में बहुत गहराई से बताते हैं। तो कुल मिला के जब आपकी आत्मा गति कर रही होती है, पहुंच चुकी होती है परमात्मा के दरबार में, चाहे आप उसको चित्रलोक कह लो, मतलब जो चित्रगुप्त के सामने जो बैठती है, इंद्र दरबार के सामने, चित्रगुप्त के सामने जब आत्मा पेश होती है, तो आत्मा को उस हायर डायमेंशन में कुछ समय दिया जाता है अपने कर्मों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का, कि आपने क्या क्या कर्म किए थे पृथ्वी पे इस जन्म में, जो आप करके ऊपर आए हो, ठीक है। और सारे कर्मों को ध्यान में रखने के बाद ही उसको दोबारा धरती पे वापस भेजा जाता है, ये उम्मीद के साथ, इस मतलब सिद्धांत के साथ, कि आप जाओ अब की बार तो कुछ अच्छे कर्म करके वापस लौट के आना, ताकि दोबारा आपको इस श्रेणी में ना डाला जाए। और आप लोगों को जान के बहुत सरप्राइज होगा, बहुत अचंभा होगा, जब एक आत्मा थोड़ा सा ध्यान कर रही होती है अपने शरीर को लेके लेके, कि भाई मैंने कैसा शरीर मिला था मुझे, इस शरीर का मैंने क्या इस्तेमाल किया, तो उस कर्म करने के बाद ही उसको शरीर की रचना भी उसी वक्त खुद करती है। आत्मा खुद अपने शरीर की रचना करती है कि मैं इस तरह के शरीर में जाऊंगी नीचे,
तभी होता है ना, कई बच्चों को भाई पैदा होते ही कैंसर हो गया, ठीक है, 5 साल की उम्र में गूंगे हो गए, या अपंग पैदा हो गए, या कोई और बीमारी हो गई, या शरीर की बनावट बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई। तो ये आत्मा खुद अपने हिसाब से अपने शरीर को बनाती है जब वो परमात्मा के दरबार में बैठी होती है। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है? तो आत्मा खुद अपने शरीर को बनाती है, और खुद जब नीचे आती है तो वो कोख अपनी माँ, मतलब नॉर्मल कोख होती है, क्योंकि भाई स्वामी विवेकानंद जैसी आत्मा को जन्म लेने के लिए किसी महान माँ का कोख चाहिए होता है, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं ना कि जो आत्मा होती है वो कोख अपनी खुद चुनती है। तो ये जो आत्मा होती है ना आम इंसान की, जो बुरे कांड करके सारे काम करके गया होता है परमात्मा के दरबार में, जब ये वापस आता है तो किसी भी कोख के अंदर इसका जन्म हो जाता है, क्योंकि आम कोख है, ठीक है? लेकिन आत्मा को ये समय दिया जाता है। लेकिन और उसके तुरंत बाद मतलब कुछ समय बाद, या मतलब कुछ क्षणों बाद भी, कुछ सेकंड बाद भी, 4-5 मिनट बाद भी, या 15-20 सेकंड बाद भी उसका दूसरी जगह आत्मा में उसका उसका वो हो जाता है, मतलब उसको दोबारा जन्म मिल जाता है। मनुष्य का जन्म अगर मिलने लायक होगा तो, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जब बात होती है बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरुओं, परमात्मा मतलब अच्छे गुरुओं जैसी, तो उन आत्माओं को बहुत समय लगता है आने में। हाँ, स्वामी विवेकानंद हो गए, बहुत बड़े, बहुत लिस्ट है आध्यात्मिक गुरुओं की हिंदुस्तान में। तो ऐसे गुरुओं को जन्म लेने से पहले बहुत सोच समझ के जन्म दिया जाता है, उनका परिवार तैयार किया जाता है, ठीक है? ऐसा परिवार उनका तैयार होता है, ऐसा माहौल तैयार होता है। एक भगवत गीता का श्लोक इसमें कहा गया है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहकम, यततो याचतो भूय, यतते याचतो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिस चेतना के स्तर पे आप अपने शरीर को छोड़ोगे, उसी चेतना के स्तर पे आपके अगले जन्म की शुरुआत होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु है, तो ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म लेने से पहले परमात्मा के दरबार में, भई अच्छे-बुरे की मतलब न्याय तो उसके ऊपर भी होता है, वहाँ पे आप चाहे कितने बड़े गुरु क्यों ना हो। और जब न्याय जो होता है तो परमात्मा ऐसी आत्माओं को अपने पास बैठा के रखते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि हज़ारों-हज़ारों साल बाद जन्म होता है आध्यात्मिक गुरुओं का, बड़े-बड़े महान गुरुओं का, तो उनकी आत्माएँ वहाँ जाके परमात्मा की शरण में बैठ के ध्यान करती हैं, और ज़्यादा अच्छा करने की सोचती हैं, ताकि उनको मुक्ति मिल जाए इस भूलोक से। तो कुल मिला के ये जो आत्माएँ होती हैं, ये कर्मों पे डिपेंड करता है कि तुरंत जन्म मिलेगा। आपने अच्छे कर्म होंगे तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है। आपने बहुत महान चरित्रवान जीवन जिया है, आपने समाज को दिशा दी है, आपने दूसरों के लिए अपने जीवन का समर्पण किया है, समाज का उद्धार किया है, आपकी चेतना परमात्मा के और करीब पहुँची है एक जन्म के दौरान, तो परमात्मा आपको कुछ समय तक अपने पास रख सकते हैं, और वो समय मैं आपको बता दूँ बाकायदा कोट करके, 100 साल से लेके 15,000 साल तक का वो समय हो सकता है परमात्मा की शरण में बैठे रहने का, ध्यान करने का। जब परमात्मा को लगता है कि हाँ, इस समाज में कुछ दिक्कत हो रही है, यहाँ पे एक एक चेतना के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे इसको उठाने की ज़रूरत है, तब ऐसी आत्माओं को भगवान खुद नीचे भेजते हैं कि जाओ। और वो जो श्लोक मैंने बोला था, उस श्लोक के अनुसार एक परिवार आपके लिए ऐसा बनता है, एक कोख ऐसी बनती है, जहाँ पे धर्म और अध्यात्म का बहुत पालन होता है, तब जाके एक आत्मा ऐसी कोख में आती है। और यही परमात्मा का खेल है। बाकी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हमारे को तो हर चीज़ लीला नज़र आती है। हर हर महादेव, जय